दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल डियर देवासी सर पर। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपके सामने हम 10वीं बोर्ड का हिंदी पेपर 2023 का मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसे आप अपना ध्यान केंद्रित करके इसको पैटर्न को और पेपर को समझिएगा। इसी के आधार पर अपना मॉडल पेपर के आधार पर आपको तैयारी करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए जल्दी से हम इस पैटर्न पेपर को समझते हैं और रूपरेखा को, पाठ्यक्रम को समझते हुए प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास को बार बार समझिए, पैटर्न की रूपरेखा किस तरह की। तो सबसे पहले जो प्रश्न दे रखा है वो पट्टिस गद्यास है। गद्यास को पढ़ने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि इसके प्रश्नों को देखने से पहले इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ने जाना चाहिए। तो प्रश्नों को छुपा के रखिएगा और प्रश्नों को इस प्रकार पढ़िए। पहले इसको पैटर्न गद्यास को पढ़ना है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी काशी की सुगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। ये घराना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था, पर घर से ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। उनकी समस्त रचनाओं में उनकी कवि हृदय झलकता है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी। उनकी विदायनी कर्तृत्व की क्षमता का परिचय झरना के प्रकाशन से सांकेतिक रूप से मिला। जहाँ तक सायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, चाहे प्रसाद जी ने उसका बीजारोपण झरना से ही किया। झरना के पश्चात आंसू का प्रकाशन कवि हिंदी साहित्य से हुआ। तो उपयुक्त गद्यास के उचित शिष्य क्या होगा? तो वो होगा जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी से संबंधित, किससे संबंधित घराने से है? तो सुगनी साहू घराने से है। ठीक है, पहले में जयशंकर प्रसाद के संबंधित ये गद्यास है। सुगनी ग्राम संबंधित है सर्वप्रथम कौन सी भाषा में? तो ब्रज भाषा में। और फिर जयशंकर प्रसाद की रचना की थी तो वो थी आंसू। और जयशंकर प्रसाद सायावाद बीज रोपण किस रचना से किया था? बीज रोपण किस रचना से किया था? तो वो बीज रोपण जो शब्द क्या था? झरना से। किससे किया था? झरना से। ये झरना भाषा में। इसी तरह आपको पहले अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेंगे तो इसका आंसर पता चल जाएगा। फटाफट जल्दी कर देंगे, समय बचत हो जाएगी। अगला जो आपके सामने आ जाएगा वो भी अपडेट काव्यांश आएगा। इसको अच्छी तरह से पढ़ना, इसी में से आपको उत्तर देना है। तो इसको पढ़ के चले। पूर्व चलने की बटोई बाट की पहचान कर ले। अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गिरव मिलेंगी। अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, ये भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कट सर मिलेंगी। सर यानी बाण होते हैं, कटक यानी कांटे होते हैं। तो उपयुक्त गद्यास की जो शेष रहेगी क्या होगी? ये होगी पथ की पहचान करना। यात्रा बटोई का अर्थ क्या अर्थ होता है? प्रतीक। प्रतीक होता है, बटोई कहते हैं। सुमन का पर्यायवाची शब्द है। सुमन किसे कहते हैं? तो सुमन किसे कहते हैं? फूल, पुष्प, प्रसून। उसका सही आंसर होगा श। इसी तरह अगला, उपयुक्त काव्य में कौन सी शक्ति का प्रयोग हुआ है? लक्षणा, व्यजना, अभियता। इसमें कौन सी बार बार प्रयोग हो रही है? अभिदा। प्रस्तुत काव्य में कटकों का सर के अर्थ क्या है? रेगिस्तान, दुख, सुख या बगीचा। तो यहाँ दुख मिलेंगे, कांटों के बाण मिलेंगे। उन्मेष शब्द का क्या होता है? दीप्ति, प्रकाश, उजाला। उपयोग सभी आएगा। जार्जम पंचम नाम की कहानी किस पे आधारित है? इतिहास, विज्ञात्मक, सहस्मात्मक, बाल मनोवैज्ञानिक पर। तो ये कहानी से लिया गया। इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, आपको कुछ नहीं करना। जैसा का पैसा है ऐसे इसमें खाली जगह में क्या है वो देखना है। जहाँ गाय, आदमी, पुस्तक आदि का बोध कराए। गाय का, आदमी का, पुस्तक का। तो ये किसमें आ जाएगी? कौन सी संख्या का बोध करवा रही है? जातियों का बोध करवा रही है। क्या करवा रही है? जाति का बोध करवा रही है। पुस्तक है, आदमी है, गाय है, इसका बोध करवा रही है। जातिवाचक किस में आ जाएगा? ये संज्ञा में जातिवाचक। जो जातियों का बोध करवाए, गाय है, आदमी है। जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक के लिए। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अविकारी शब्द जो अव्यय है, जो खर्चना हो। अनु शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अन। मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है? मानव। इसी तरह आपको खाली जगह में ये शब्द लिखने हैं। आपको कुछ नहीं करना, वहाँ आपको क्या करना है? ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। मानव लिख दिया कि विषय में मानव, राइट। इसी तरह आपको लिखना है। फिर आपको 20 शब्दों में 2 लाइनों में लिखनी है। व्यंजन संधि की क्या परिभाषा है? तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण है। कांट का उल्लू होना, मुहावरा का क्या अर्थ है? जैसी करनी वैसी भरनी। इस लोकोक्ति का वाक्यों का प्रयोग भी करना। आप जैसा करोगे वैसे बढ़ोगे, यानी जैसे अपना कर्म होगा वैसा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका आपको लिखना है। महावीर प्रसाद ने क्या तर्क दिया स्त्री का समर्थन में? बच्चे की दंतुरी मुस्कान कवि का मन में क्या प्रभाव पड़ा?
गिरिराज कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम। संगीत का कविता उसके महत्व विचार करती हुई। प्रदत्त आनंद कौशल्य सभ्यता का परिणाम। जानी आए नाक में ना हो पंक्ति में किसके नाक ना होने की बात कही गई। और गीत किस विषय के विद्यार्थी रहे, मैं क्या लिखता हूँ, इस पाठ के आधार पर बताइए। 1-1 नंबर के ये प्रश्न है। ब खंड में आपको सहज से शब्द तक प्रत्येक प्रश्न की 45 शब्द हैं। लगभग 4 से 5 लाइन में आपको 2-2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। जैसे मातल का आंचल के पाठ से बालक की स्वभाव की विशेषताएं। शांति या अहिंसा प्रतीक से बताए। दुलारी की परिचय तेंदुलकार और कैसे लिया है। काल के आधार पर क्रियाओं के भेद और उदाहरण सहित समझाइए। गोपियों ने उद्धव को बड़ी भागी क्यों कहा। बाल गोपिन भगत अपनी किन साहित्यिक विशेषताओं का कारण साधु कहलाते हैं। उदित नतुरित मुस्कुरान कविता मूल भाव शब्दों में लिखना है। काशी संस्कृति पाठशाला क्या है। संस्कृति क्या अपने शब्दों में लिखिए। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृतिक बोलना उसका अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। कथन पाठ के आधार पर उदाहरण समझाइए। सूरदास जीवन का परिचय लिखना है आपको और राम बेरी के जीवन का परिचय लिखना है। 2 कवियों के परिचय आपको लिखने 2-2 नंबर के। इसके बाद में एक आपको गद्यांश, इसमें सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो जब भी आप इस तरह आपको लिखे तो सबसे पहले आपको उसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के आपको 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। 1 नंबर प्रसंग का और 1 नंबर उसका व्याख्या का। ये आपको करना ना भूलें, व्याख्या करनी है। इसी तरह आपको इसमें भी वो पैटर्न अपनाना है कि एक तरफ तो आपने प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या होता है कि भाई ये गद्य पद्यास, जो पद्यास है वो इस नामक का कविता से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं, इसमें ये बात बताई गई है, बादल गरजो गिर गगन पर, और फिर इसकी व्याख्या करनी है। फिर 1900 प्रश्न में लक्ष्मण परशुराम के मध्य जो संवाद हुए हैं उसमें आपको रामायण की कथा का उसमें क्या जोड़ना है। नेताजी के सस्मा पाठ के आधार पर बताइए सेनानी ना होते तो वे सस्मे के लाल रंग कैप्टन क्यों कहते। या फिर एक कहानी के आधार पर पाठ मनु भंडारी के साधारण लड़की का साधारण बनने की प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट करिए। ये आपको लिखने 3 नंबर मिलेंगे। और 21वां में आपको 300 शब्दों में क्या लिखना है, निबंध। क्या लिखना है, निबंध। निबंध इन चारों में से यह एक लिखना है। 300 शब्द लगभग 30 से 40 35 लाइनों में। मातृभाषा, उसका महत्व, मातृभाषा का अर्थ एवं परिभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, रचनात्मक मातृभाषा और उपचार। कहने का मतलब ये होती है रूपरेखा। आपको रूपरेखा इसी तरह बनानी है। रूपरेखा पहले प्रस्तावना, फिर मातृभाषा का अर्थ क्या है, रचनात्मक विकास क्या है, मातृभाषा का राष्ट्रभाषा या उपचार, ये 4था पॉइंट। ये 4 पॉइंट आपको आने चाहिए। या फिर मेरा प्रिय नेता, नेता का अर्थ क्या है, राजनीति की परिभाषा क्या है, प्रिय नेता परिचय है, मेरा अविस्मरणीय यात्रा है, राजस्थान के मेले। तो जब भी इस तरह से लिखो तो पहले आपको इसमें प्रस्तावना डालनी होगी, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने की संभावना है। प्रस्तावना, फिर सांस्कृतिक मेला का महत्व, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट राष्ट्रीय मेलों का महत्व क्या है, चौथा राजस्थान के प्रसिद्ध मेले क्या है, फिर उक्त मेलों की क्या क्या कथाएं विशेषताएं। ऐसे 5 पॉइंट लिखने हैं। या फिर आप एक आप निमंत्रण पत्र पर या अपने पदाधिकारियों को प्रार्थना पत्र लिख सकते हो, जिसमें अतिथि कक्षा व्यवस्था कराने के लिए। और एक आएगा आपके सामने विज्ञापन। विज्ञापन का फॉर्मेट भी अच्छे से समझ लेना, हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में फॉर्मेट पूछा जाता है। या फिर आप विद्यालय को निमित्त अनुपयोगी सामग्री तो बिक्री है तो एक विज्ञापन, ये भी लिख सकते। दोनों में से एक विज्ञापन तो आपको याद करने जो भी 4 नंबर के होंगे। तो विशेष रूप से आप इन 4 को भूलना मत। विज्ञापन का 4 नंबर, प्रार्थना पत्र का 4 नंबर और आपके निबंध के 4 नंबर, ये 12 नंबर तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो 3 चीज़ तो आपको याद करनी है। एक तो निबंध, इसका पैटर्न अच्छे से समझना, निबंध, प्रार्थना पत्र और विज्ञापन, ये चीज़ आपने कर ली तो यहाँ से आप करीबन तो 12 या 15 नंबर तो आप यहाँ से प्राप्त कर लोगे, 12 नंबर से। और बाकी के आपके अवसर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है, इनमें से आप ऐसे करके आप अच्छे से तैयारी करोगे तो पासिंग नंबर तो आप 40 नंबर यहाँ से ले आओगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। बार बार आप अभ्यास करोगे तो आप अच्छे से और बैठ जाएगा सेट। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि जितने भी मॉडल पेपर हुए उनको बार बार मिलाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी माइंड सेट में ये सेट बैठ जाए कि पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं प्रश्न, कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको जब वीडियो मिलता रहे समय समय पे। धन्यवाद।